डिस्कस अबाउट द पालो अल्टो और उसके जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स क्या होते हैं, ASA वर्सेस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, आर्किटेक्चर और पैकेट फ्लोर, हार्डवेयर VM और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज हम इस वाली क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स हैं जैसे इनिशियल फायरवॉल सेटअप आउट ऑफ द बॉक्स। जब फायरवॉल हमारे को रिसीव होती है तो उसको कैसे इनिशियल सेटअप करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम उनके फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो मे बी ये क्लास में लैब भी है और थ्योरी भी है, तो हम दोनों चीज़ें कवर अप करेंगे। तो ट्राई करेंगे आज और कल में ये चीज़ कवर अप हो जाए। तो बात करें तो बेसिकली हम कंसोल स्टेप यानी कि लाइक वी नो लाइक राउटर्स के लिए भी हम कंसोल यूज़ करते हैं, स्विचेस के लिए भी, और बहुत सारे और डिवाइसेस को भी फर्स्ट टाइम सेटअप करने के कंसोल यूज़ करते हैं। बट कंसोल के अलावा भी क्या क्या फीचर सेट है, कंसोल में क्या कमांड लाइन है, फिर उसके बाद बेसिक सेटअप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि फायरवॉल में थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेरेटिव टू दी राउटिंग स्विचिंग। राउटिंग स्विचिंग में डेटा पोर्ट्स, मैनेजमेंट पोर्ट सारे सेम होते हैं, लेकिन फायरवॉल के अंदर एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट प्रेजेंट होता है जो सिर्फ आपका मैनेजमेंट के लिए काम आएगा। लाइक आप उस पे जो आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, उस आईपी से आप ब्राउज करके गुई खोल सकते हैं या CLI ले सकते हैं। डेडिकेटेड एक हार्डवेयर पोर्ट RJ45 इसमें दिया होता है। आप इसको अपने किसी भी पोर्ट स्विच से कनेक्ट करके नियर बाई स्विच के उसको एक L3 आईपी दे के नेक्स्ट L3 आईपी दे के आप उसके साथ काम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको गेटवे वगैरह मेंशन करना होता है बस। तो इसका ये जो आउट ऑफ द बैंड मैनेजमेंट इंटरफेस होता है, ये किसी जोन का पार्ट नहीं होता और ना ही इस पे कोई ट्रैफिक जाता है। लेटर ऑन जब हम पढ़ेंगे तो इसका एक और यूज होता है कि हम HA के लिए भी एक सिंगल पोर्ट का यूज कर देते हैं छोटे के लिए, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। वो सिर्फ लिमिटेड फायरवॉल सेट के अंदर है। राइट नाउ सिर्फ जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उसके इनिशियल सेटअप के बारे में करेंगे। अब आफ्टर मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन हम फायरवॉल को अंदर लॉग इन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम उसके अंदर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करेंगे। बट इनिशियल थिंग इंक्लूड जैसे नॉर्मल से हमारे उसमें होता है होस्ट नेम हो गया। अब क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस है तो इसके अंदर DNS भी जरूरी है। विदाउट DNS ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फायरवॉल हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हमेशा इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है। यार ये फिर से बंद होगी लगता है। चल रही है। ओके, देन हम डिस्कस करेंगे आज इसके बाद जो हमारे स्टेप हैं कंसोल स्टेप के बारे में, मैनेजमेंट इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन, उसको कैसे एक्सेस करना है, GUI CLI, इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस रजिस्ट्रेशन। ओके, सो आई वाज ऑन इंटरनेट कनेक्शन की हमारे को फायरवॉल को इंटरनेट कनेक्शन देना क्यों जरूरी है। कई ऐसे भी सिनेरियो आते हैं कि हम एक इनसाइड नेटवर्क में हमने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया, उसके अंदर भी हमने फायरवॉल लगा दी। तो जब प्राइवेट टू प्राइवेट होता है जहां पर कोई इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वहां हम एक एक्सेप्शन ले सकते हैं कि यस फायरवॉल को इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आइडियल सिनेरियो फायरवॉल ऑलवेज प्लेस ऑन एक प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क के बीच में, तो वहां पर इंटरनेट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो उसी इंटरनेट को यूज करने के लिए उसी इंटरनेट का यूज करके फायरवॉल अपने पैन क्लाउड से कनेक्टेड रहती है। अब पैन क्लाउड से कनेक्टेड रहने के क्या क्या फायदे होते हैं और क्यों जरूरी है। क्योंकि फायरवॉल एक कंटिन्यूअस फीड डिवाइस है। फायरवॉल को जैसे हमने पढ़ा था, इसके पास सिग्नेचर्स एप्लीकेशन के, थ्रेट के, मलिशियस के कंटिन्यूअस फीड होते रहते हैं ओवर द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में कहीं भी कोई आईपी मलिशियस आई, कोई एप्लीकेशन सिग्नेचर फाइंड आउट हुआ कि ये वाले पैटर्न से अटैक होता है, तो वो तुरंत उस फायरवॉल को भी पता होना चाहिए। तो एक विजिबिलिटी के लिए उसको कनेक्शन चाहिए। सेकेंडली इसके OS वगैरह हम वैसे डाउनलोड करके भी कर सकते हैं कि डाउनलोड करके हम अपलोड कर दें, जैसे हम अदर डिवाइसेस में करते हैं, जैसे हम टेकराउट में करते थे ब्राउज करके। सेम वैसा भी कर सकते हैं, बट इसमें फीचर है कि आप डाउनलोड इनसाइड वहीं से ऑप्शन दे रखा है रिफ्रेश करके कि कौन से नए फीचर सेट आए हैं, कौन से नया OS आया, तो वही हम डाउनलोड करके वहीं पे क्लिक करके हम आगे आगे जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम और डीप में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। बाय डिफॉल्ट पोलोल्टो का एक आईपी डिसाइडेड होता है कि 192.168.1.1।
अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो हम डायरेक्ट लैपटॉप पे 1.2 कॉन्फ़िगर करके 1.1 का गेटवे डाल के पोलो ऑल्टो को GUI से एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसमें यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन डाल के उसको फर्स्ट टाइम एक्सेस कर सकते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास एंड लोकेशन पे फायरवॉल डिलीवर हुई है, वहां पे कोई पर्सन नहीं है, वहां पर हम सिर्फ कंसोल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, कोई बंदा कंसोल से हमें स्क्रीन शेयर करके दे देता है। तो हम दोनों वे में देखेंगे कि दोनों वे में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो इनिशियल सेटअप के लिए देर आर टू वेज। वेरी फर्स्ट थिंग इज कंसोल पोर्ट, सेकंड थिंग इज वाया मैनेजमेंट पोर्ट। ओके, कंसोल पोर्ट वी आर वेल अवेयर, जहां पर एक सीरियल केबल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका एक पोर्ट सीरियल होता है, एक फोर 8J45 होता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट पोर्ट में अगेन अब मैं आपको अगर एक वो दिखाऊं, जैसे पोलो ऑल्टो 850, पोलो ऑल्टो पोर्ट व्यू। थोड़ा इंटरनेट फिर से गड़बड़ कर रहा है, बता देना जहां पर थोड़ा सा ग्लिच लगे। रिकॉर्डिंग बंद होगा। रिकॉर्डिंग ठीक है। चल रही है वैसे तो जैसे इस वाले में हमारे को 4 डेडिकेटेड एथरनेट पोर्ट मिलते हैं, इसको हम डेटा पोर्ट एथरनेट 1 2 3 करके हम यूज कर सकते हैं। देन हमारे को एक मैनेजमेंट पोर्ट मिलता है जो आउट ऑफ द बैंड मैनेजमेंट होता है। आउट ऑफ द बैंड का मतलब ये होता है कि उस पर डेटा का कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए काम होगा। देन ये आपका कंसोल पोर्ट सेम, और एक है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट भी आईओएस वगैरह अपग्रेड करने में और कंसोल कन्वर्ट करने में काम आता है। मतलब मैंने तो कभी यूज करा नहीं है, लेकिन बोलते ऐसी हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे और क्लियर। कर सकते हैं हाँ। हाँ। क्योंकि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ यूएसबी से ही अलाउड होते हैं। हाँ, वो कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं, जैसे अरूबा के कंट्रोलर में हमारे पास ऑप्शन होता है। एनीवेज, सो ये CLI है। CLI से पहले हम GUI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। GUI के अंदर सेम चीज विच वी डिस्कस, लाइक ये 192.168 नेटवर्क का पार्ट बाय डिफॉल्ट होता है, तो हमारे को 2 3 4 कुछ भी आईपी हम डाल के .1 को HTTPS URL में हम ब्राउज कर सकते हैं, जैसे हम टेकरोट वगैरह कोई भी अदर डिवाइस करते हैं। यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन। अब क्या होता है कि वी आर वेल अवेयर, लाइक पैन ओएस है, फायरवॉल आती है तो हमेशा बेस वर्जन के साथ आती है। जैसे आज के टाइम में कुछ हम ले रहे हैं तो वो 9.0 के बाद 4 के बाद आती है, जो एंड ऑफ लाइफ नहीं हुआ, जो आज की डेट में एंड ऑफ लाइफ नहीं हुआ, वो वाले बेस वर्जन के साथ आती है। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम उसको बाद में अपग्रेड करते हैं, बट जैसे ही हम लॉग इन करते हैं ये हमारे को पासवर्ड चेंज करने के लिए कहता है फर्स्ट टाइम। तो सिमिलर वे है पासवर्ड के अंदर, जो भी एक स्टैंडर्ड डिवीजन है कि अपर केस लोअर केस 8 करेक्टर, एंड अगर स्पेशल करेक्टर है या कोई नंबर है तो इसके बाद हम वहां पर एडमिन रोल भी डिसाइड कर सकते हैं उसी मोमेंट पे। अब एडमिन रोल क्या होता है, जैसे फायरवॉल के अंदर अ, हम बात करते हैं प्रिविलेज टाइप की, 0 से लेकर 15 की। 15 दी हाईएस्ट प्रिविलेज, जिसको सब एक्सेस होगा, 0 जिसको सिर्फ व्यू का एक्सेस होगा। यहाँ पर भी मल्टीपल एडमिन रोल होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे सुपर यूजर होता है, सुपर रीडर होता है। हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा बंदा क्या चीज कौन कौन सा टैब व्यू कर सकता है, और इसको हम फर्दर अगर हम इन इन डेप्थ अगर देखें तो इसको हम आइडेंटिटी सर्विस इंजन जो सिस्को आइस है उसके साथ भी माइग्रेट कर सकते हैं, और पर यूजर बेस हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर रोहित सर ने करा तो उनको क्या चीज दिखे, एनपी सर ने करा तो उनको क्या चीज दिखे। तो वो सारे फीचर्स भी हैं, और उसके लिए हमारा सेपरेट सेशन भी होगा। ठीक है। अब जैसे हमने लॉग इन कर लिया, मैनेजमेंट में 192.168 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट वी नो लाइक हमारे को चेंज करके अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी डालना पड़ेगा। तो उसके बाद हम अंदर लॉग इन करके डिवाइस सेटअप सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम ये चीज़ अभी प्रैक्टिकल व्यू में भी देखेंगे। तो वहाँ पर एक टैब होता है, टैब के अंदर इंटरफेसेस के अंदर जो मैनेजमेंट की डिटेल्स है, वहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक में हम दे सकते हैं, डायनेमिक में हम DHCP के थ्रू वो अपने आप डिसाइड करेगा, जो भी स्विच का जो VLAN होगा वो अपने DHCP सर्वर से उसको आईपी देगा, हमारे को सिर्फ उसको DHCP एनेबल करना है।
ओके हाँ, तो ये मैनेजमेंट इंटरफेस की सेटिंग होती है। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हम स्टैटिक करेंगे तो देन going to ask about the IP address, net marks, and default gateway. Then the speed negotiation. We are well aware about negotiation auto and full duplex. Then the MTU. हम MTU यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1500 रहने देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पर अब आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं। अब एक नीचे टैब दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सर्विस। इसका मतलब ये है पर्टिकुलरली मैनेजमेंट इंटरफेस से हम कौन कौन से फीचर्स एनेबल करेंगे। लाइक सिमिलर वे हम सिस्को राउटर में हम एनेबल करते थे थ्रू कमांड के SSH एनेबल कर दो या टेलनेट एनेबल कर दो। तो यहाँ पर हमारे को सिंपलेस्ट इजीएस्ट वे है कि हम क्लिक करके चेक करके हम कर सकते हैं कि ओके यस SSH एनेबल कर दो, HTTPS एनेबल कर दो। और मतलब बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेड यही दो होते हैं। अगर इन केस आपको HTTP भी चाहिए क्योंकि कई कंडीशन में HTTP हिट चाहिए होता है तो हम वहाँ पे ये करते हैं। तो जो ये नीचे वाली दो चीजें हैं, टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट सर्विस, टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क सर्विस, तो ये इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल का पार्ट है कि इंटरफेस पे हम क्या क्या चीज कौन कौन सी सर्विस एनेबल करेंगे। अभी हम ये चीज मैनेजमेंट के अंदर देख रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट है। मैनेजमेंट इंटरफेस के अंदर ही हमारे को चार चीजें मिल जाती है। पर जो हमारे डेटा इंटरफेस होंगे एथरनेट 1 2 3 4 5 6, उनके लिए हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कि एक इंटरफेस हम एक मैनेजमेंट प्रोफाइल बना दे, दूसरे पे दूसरी, तीसरे पे तीसरी, तो वो हम अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। अब नीचे आता है नेटवर्क सर्विस, हमारे को क्या चाहिए। HTTP, OCSP, SNMP। SNMP बेसिकली यूज फॉर सिंपल नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल। इसमें जैसे हमारा नेगियोस होता है वो तो ICMP पे काम करता है। SNMP ICMP के वॉइस लेटेस्ट। ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है उमेश। ओके सॉरी, लेट मी कम अगेन। सो टॉकिंग अबाउट ये जो नेटवर्क सर्विसेज की बात हो रही है, अब इसमें एक टर्म है SNMP। SNMP एक मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है, सिंपल नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल। उसके अंदर उससे हम जो ICMP का लेटेस्ट वर्जन है, लाइक अवर अदर टूल्स नेगयूस, पिंग व्यूअर इन्फो, वो सारे ICMP बेस पे काम करते हैं। वो सिर्फ डिवाइस स्टेट गैदर करते हैं। SNMP इट्स बियॉन्ड द जस्ट पिंग। ये बहुत सारी चीजें कैप्चर कर लेती है कि आपका होस्ट नेम क्या है, CPU लोड कितना है, इंटरफेस कितने अप हैं, कितने डाउन है, ट्रैफिक कितना है, और कितने परसेंट कितनी देर पहले आपके फैन डाउन हुए थे। तो SNMP इज मोर डेप्थ मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल। सिमिलर वे यूजर आईडी और सिस्लॉग लिसन UDP। सिस्लॉग वी आर वेल अवेयर अबाउट, हम सिस्को में भी सिस्लॉग लॉग शेयरिंग के लिए यूज करते हैं। तो सेम सर्विस हम यहाँ भी एनेबल कर सकते हैं ओवर दी मैनेजमेंट। अगर हमने मैनेजमेंट में पिंग एनेबल नहीं करा तो हम मैनेजमेंट IP को पिंग नहीं कर सकते। इवन तो अगर हमने HTTPS एनेबल कर रखा है तो हम HTTPS ले लेंगे, बट हम उसका पिंग अगर एनेबल नहीं है तो वी कैन नॉट पिंग दैट पर्टिकुलर। So this is about the basic thing. Now on the right hand side we are seeing permitted IP address. अब हमारे को हमने लैब हमने कर रखी है उसमें सिस्को स्विचेस के अंदर, राउटर्स के अंदर, कि हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ लिमिटेड लोग ही इस इंटरफेस तक पहुंच सके। तो ये एक वो ACL का काम करती हैं। अब इस सिनेरियो में सिर्फ 2.13 और 2.8 से ही हम ये सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी अदर किसी भी IP के लिए ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, आइदर पिंग, HTTPS, SSH। सो ये एक एडिशनल फीचर है। सेम फीचर हमारे को अदर प्रोफाइल में भी यूजफुल होंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो सिर्फ ये बेसिक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। देन हम बात करें अदर जनरल सेटिंग और कौन कौन सी होती हैं GUI के अंदर, तो एक DNS की सेटिंग भी रिक्वायरमेंट है। तो अभी ये मैंने बस पाथ लिख रखा है, लेटर ऑन वी विल शेयर आवर स्क्रीन विद पोलो अल्टो। सो गगन भैया आप थोड़े पोलो अल्टो ऑन कर लेना, अभी हम उसको वहां पर ये सारी चीजें लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। सो DNS अगेन ठीक है। DNS, हाँ जी भैया, DNS अगेन हमारे को डालना पड़ेगा अगर हम ओपन इंटरनेट पे जा रहे हैं डायरेक्टली। अगर हम किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क का पार्ट नहीं है तो देन वी कैन यूज 8.8, और अगर हम किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क का पार्ट है तो डेफिनेटली दे विल प्लेस वन काइंड ऑफ DNS सर्वर, तो हम उस DNS सर्वर की IP डालेंगे। DNS सर्वर की IP इसलिए जरूरी है क्योंकि फायरवॉल पे कभी कभी क्वेरी आती है अबाउट, अब ये फायरवॉल थोड़ी स्मार्ट है। लाइक जो सिस्को की नॉर्मल फायरवॉल ऐसे फायरवॉल होती थी उनके